22 और 23 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको 22 और 23 तारीख के पंचांग से अवगत करवाऊंगा और फिर हम लोग राशि फल की तरफ आगे बढ़ेंगे। 22 तारीख को पंचमी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, रविवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में है और शुभ समय 12:28 PM से 1:15 PM तक का है। राहु काल 5:14 PM से 6:41 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 23 तारीख को जो है षष्ठी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में है, शुभ समय 12:28 PM से 1:15 PM तक, राहु काल 8:29 AM से 9:57 AM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। क्या होगा परिणाम? प्रत्येक राशि का एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहले चर्चा मेष राशि से ही मैं शुरू करूंगा। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि वालों को इस समय में मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, नए कार्यों की योजना भी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूं। परंतु कभी कभी चंचलता और अस्थिरता भी आपके मन को परेशान कर सकती है। ऐसी भी स्थिति जो है मेष राशि वालों के लिए बन रही है। तो मेष राशि वालों को चाहिए अपने मन पर काबू करें, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। जिस व्यक्ति ने मन पर काबू कर लिया वो व्यक्ति दुनिया में जीत हासिल कर लेगा। उसे विजय होने से, दुनिया पर में जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मेष के बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपका खर्च इस समय में बढ़ करके रहेगा, खर्च ज्यादा होगा, नींद में बाधा या मानसिक अस्थिरता भी आपकी जो है सो बनी रहेगी, विदेशी कार्य या यात्रा का योग भी जो है सो बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, दान पुण्य और आध्यात्मिक झुकाव भी देखने को मिलेगा। छुपे हुए खर्चों पर में आपको ध्यान देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा वृषभ राशि वालों। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि मानसिक प्रसन्नता और उत्साह जो है बनी रहेगी, नए स्रोतों से भी आपको लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति के भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, मित्रों और शुभ चिंतकों से भी आपको मिथुन राशि वाले सहयोग प्राप्ति होंगी, आमदनी में भी निश्चित तौर पर में वृद्धि के योग है। मिथुन के बाद बात करूंगा नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम
अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू कर। कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि काम का बोझ आपका बढ़ सकता है। नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। अधिकारियों का सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। नौकरी और व्यापार में भी खूब उन्नति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। कर्क के बाद बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों ही सिंह राशि वालों को इस समय में जरूर मिलेगी। गुरु, पिता या बड़े लोगों से भी आपको लाभ निश्चित मिलेगा। यात्रा का भी विशेष योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी इस समय में जागृत होगी और भाग्य का भी आपको खूब साथ इस समय में प्राप्त होगा। सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ सकता है। छुपे हुए लाभ या अचानक से परिवर्तन के भी योग दिख सकते हैं। स्वास्थ्य पर में ध्यान देने की भी आवश्यकता है। गुप्त शत्रु या अनजाना भय थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। मन में बेचैनी और अशांति के थोड़े से योग में देख पा रहा हूं। कन्या के बाद तुला की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी रिश्तों में तकरार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा ही। साझेदारी में अगर काम कर रहे हो तो वहां से भी फायदा मिलेगा। बिजनेस व्यापार से भी लाभ के योग हैं और दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता आएगी ही आएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि संयम, धैर्य रखने से आपको लाभ मिलेगा। ऋण और जिम्मेदारियों का दबाव भी हो सकता है। खर्च भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विरोधियों से टकराव की संभावना भी दिखाई दे रही है। मानसिक चिंता, तनाव और स्वास्थ्य में हल्की गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, उस पर में ध्यान देना होगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि कभी कभी भावुकता आपको अधिक परेशान कर सकती है। रचनात्मकता भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। पढ़ाई, शिक्षा और बुद्धि संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलने के विशेष योग है। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 4th भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि घर की सजावट या सुधार के भी योजना बन रही है। मानसिक शांति भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए दिखाई दे रही है। वाहन, संपत्ति, जमीन, इन सब से भी आपको लाभ मिलेगा। माता से भी स्नेह और सहयोग प्राप्ति का योग मकर राशि वालों के लिए मैं बहुत अच्छा देख पा रहा हूँ। घर परिवार में भी सुख और शांति के योग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको किसी से विवाद भी हो सकता है, तो उससे आपको संभलना पड़ेगा। लेखन, कला और संचार में सफलता मिलने के योग है। छोटी यात्राओं का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। भाई बहनों से भी सहयोग मिलता हुआ मैं देख रहा हूं। साहस और पराक्रम में भी खूब वृद्धि होगी आपकी। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 2य भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि खर्च अचानक से बढ़ सकता है, तो खर्चों पर में काबू करें। खाने पीने की वस्तुओं में आपकी रुचि विशेष तौर पर में जागृत होगी। वाणी भी इस समय में आपकी खूब मधुर रहेगी। धन लाभ की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। पारिवारिक माहौल बहुत सुखद रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं सब कुछ आसानी से, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। देवी और सज्जनों, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।
राम राम।